गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आज आप लोगों को एसपीडी सामान्य विज्ञान का कम्प्लीटली ऑडियो बताने जा रहा हूँ जिसका ये पार्ट 1 होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। आंसर हो जाएगा जोंक और केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। आंसर हो जाएगा तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। आंसर हो जाएगा घोंघा और सीपी। आंसर हो जाएगा घोंघा और सीपी। अगला क्वेश्चन है, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। आंसर हो जाएगा तारा मछली और ब्रिटल स्टार। इकाइनोडर्मेटा में कौन कौन आता है, तारा मछली और ब्रिटल स्टार। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। आंसर हो जाएगा मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। आंसर हो जाएगा अशुद्ध रक्त। आंसर हो जाएगा अशुद्ध रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। आंसर हो जाएगा शुद्ध रक्त। आंसर हो जाएगा शुद्ध रक्त। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। आंसर हो जाएगा विटामिन बी तथा सी। विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम का कार्य क्या है। सोडियम का कार्य क्या है। आंसर हो जाएगा यह रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का कार्य क्या है, यह रक्तदाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ आरआरबी चेन्नई 1992। पोटेशियम का कार्य क्या है। पोटेशियम का कार्य क्या है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्था के कार्यों को संचालित करता है। यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्था के कार्यों को संचालित करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिलिडा ग्रुप में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। एनिलिडा ग्रुप में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा नेफ्रेडिया। आंसर हो जाएगा नेफ्रेडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है। आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि है। आंसर हो जाएगा अग्नाशय। आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अगला है, पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्यायन बल। प्रत्यायन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। आंसर हो जाएगा कंपोस्ट।
आंसर हो जाएगा कंपोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों में। अगला है, गुब्बारों को उड़ने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? गुब्बारों को उड़ाने में काम में लाई जाने वाली गैस कौन सा है? हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? आंसर हो जाएगा कीटनाशी। आंसर हो जाएगा कीटनाशी। इथाइल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथाइल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है मानव जाति के लिए? आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। ओजोन क्या करता है? पराबैंगनी किरणों का रोकता है। अंतज्वार, जिसे इंग्लिश में टाइफाइड बोलते हैं, के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? अंतज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? आंसर हो जाएगा क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्सों को क्या कहते हैं? गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ज्योतिहीन क्षेत्र। ज्योतिहीन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? आंसर हो जाएगा 24 कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार किसका अयस्क है? आंसर हो जाएगा पारा। आंसर हो जाएगा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं का। आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? आंसर हो जाएगा 33। आंसर हो जाएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का पूरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? आंसर हो जाएगा कवक। आंसर हो जाएगा कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमा नामक रोग किससे होता है? दमा नामक रोग किससे होता है? आंसर हो जाएगा कवक। आंसर हो जाएगा कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? आंसर हो जाएगा कृमि। आंसर हो जाएगा कृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है, जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है, सॉरी ये गलत यहाँ इसमें दिया हुआ है। जब किसी वस्तु की वेलोसिटी दोगुना किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना होगा? तो ये हो जाएगा 4 गुना। इसमें एक फार्मूला लगेगा काइनेटिक एनर्जी के = 1/2 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट वृक्ष पादपों को किस वर्ग में आते हैं? बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? आंसर हो जाएगा आवृतबीजी। आंसर हो जाएगा आवृतबीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है?
आंसर हो जाएगा ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? आंसर हो जाएगा कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? आंसर हो जाएगा शैवाल एवं कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा शैवाल। आंसर हो जाएगा शैवाल। लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग किससे प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा पुष्पकली। आंसर हो जाएगा पुष्पकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करावर्गीय पुरावर्ती से पच्छा शर्करा ग्लूकोज का या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ग्लूकोन वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल। आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आंसर हो जाएगा कटक यानी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? आंसर हो जाएगा मेल्विन केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। अगला है किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? आंसर हो जाएगा लसीकाणु या लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? आंसर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर हो जाएगा अपोहन, इंग्लिश में डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित है जिसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? आंसर हो जाएगा परितारिका या आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? आंसर हो जाएगा नेत्र श्लेष्मा कंजंक्टिवा। आंसर हो जाएगा नेत्र श्लेष्मा। अगला क्वेश्चन है बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा डिंबवाहिनी नली यानी फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? आंसर हो जाएगा द्रव नाइट्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? आंसर हो जाएगा रेफ्लिसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य फल मुख्य रूप से कौन है? आंसर हो जाएगा नारियल और कटहल। नारियल और कटहल क्या है? असत्य फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? आंसर है बलियों को गिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? आंसर हो जाएगा बिना मिट्टी के पादप उगाना। बिना मिट्टी के पादप उगाना क्या है? हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? आंसर हो जाएगा पिता के गुणसूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? आंसर हो जाएगा विटामिन B1। आंसर हो जाएगा विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता। किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता ऋणात्मक। आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा बीजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें अमोनिया जैसी गंध आने लगती है, क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मछली में शल्क नहीं होते? किस मछली में शल्क नहीं होते? आंसर हो जाएगा कैटफिश। आंसर हो जाएगा कैटफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? आंसर हो जाएगा वाताशय के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? आंसर हो जाएगा WM स्टैनले। WM स्टैनले। आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आंसर हो जाएगा मटर के पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस किससे मिलता है? लिटमस किससे मिलता है? आंसर हो जाएगा लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा सिनकोना ब्रिज। आंसर हो जाएगा सिनकोना ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है किससे प्राप्त होता है? अफीम सूखे लैक्टस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक या कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा बलूत या ओक। आंसर हो जाएगा बलूत या ओक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा चंगथंगी। आंसर हो जाएगा चंगथंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? आंसर हो जाएगा बेंग रोग। आंसर हो जाएगा बेंग रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? आंसर हो जाएगा सूत्रण रोग, जिसे सिरोसिस भी बोलते हैं। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस रोग से बीमारी से मरते हैं? आंसर हो जाएगा सूत्रण रोग या सिरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम किसका कार्य करती है? राइबोसोम किसका कार्य करती है? आंसर हो जाएगा ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा मरुदभिद। आंसर हो जाएगा मरुदभिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी थी? आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की मुख्य नस्लें कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। भैंस की नस्ल कौन कौन सी है? मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा बीकानेर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा वृक्षों के छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा इलायची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर हो जाएगा मिट्टी का। आंसर हो जाएगा मिट्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है? सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है? आंसर हो जाएगा कार्ल लिनियस। आंसर हो जाएगा कार्ल लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा लैक्टोबैलिसस। आंसर हो जाएगा लैक्टोबैलिसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है? आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से होता है? जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से होता है? आंसर हो जाएगा विषाणु। आंसर हो जाएगा विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा लेमिनोरिया। आंसर हो जाएगा लेमिनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवोगाड्रो संख्या का मान होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। 6.023 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है? दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आंसर हो जाएगा लाल रक्तकण यानी आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? आंसर हो जाएगा ए, डी, ई तथा के। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? ए, डी, ई तथा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की चाल कितना होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 760 मील पर घंटा। 760 मील पर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड। आंसर क्या हो जाएगा बॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं? प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। आंसर हो जाएगा कीड़ों के स्राव के रूप में। कीड़ों के स्राव के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है? कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है? हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है। आंसर हो जाएगा ओटू ग्रंथि से। आंसर हो जाएगा ओटू ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है? आंसर हो जाएगा टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है? आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर कुल जल में मीठे जल का भंडारण कितना है? तो आंसर हो जाएगा लगभग 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है? ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। आंसर हो जाएगा डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस में मुख्यतः होता है? बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोफोन का आविष्कारक है? माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? आंसर हो जाएगा ग्राहम बेल। आंसर हो जाएगा ग्राहम बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह रोग होता है? मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। इंसुलिन के अभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्कर्वी रोग होता है? अस्कर्वी रोग होता है विटामिन सी के कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आता है। जब चंद्रमा आ जाता है किसके बीच में? सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। चंद्रमा आ जाता है किसके बीच में? सूर्य और पृथ्वी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसमेकर किससे संबंधित है? तो पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? आंसर हो जाएगा CaOCl इंटू Cl। CaOCl इंटू Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। यानी दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना अलग अलग होती है हीरा और ग्रेफाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक बहुलक है? आंसर हो जाएगा रबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। आंसर हो जाएगा मृदु लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क और मेरुज्जू को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है। मस्तिष्क और मेरुज्जू को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है। आंसर हो जाएगा मेनिंजाइटिस। आंसर हो जाएगा मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है। पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है। आंसर हो जाएगा बायोजियोग्राफी। आंसर हो जाएगा बायोजियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल एक राशि है। क्षेत्रफल एक राशि है अदिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियों यानी हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है यानी जिसमें हड्डी का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है यानी प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में मिलता है। आंसर हो जाएगा सोयाबीन और मशरूम। सोयाबीन और मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती किससे निर्वात से होकर। निर्वात से होकर ध्वनि तरंगे नहीं जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसे दिखता है। आंसर हो जाएगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तदाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा स्पिग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है स्पिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियन किसकी इकाई है। रेडियन किसकी इकाई है कोण का। कोण मापने का इकाई है रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खून की कमी को कहा जाता है यानी खून की कमी को क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भारी जल किसका सूचक है। भारी जल शब्द किसका सूचक है। आंसर हो जाएगा D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल किसका सूचक है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन जो आँख के लिए अच्छा होता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट में पाया जाता है। कोबाल्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो विटामिन B12 B12 विटामिन पाया जाता है। आवेश की मात्रा का मात्रक है। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है एम्पियर सेकेंड। आंसर हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है ये हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है। आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन यानी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस मिलता है तो नाइट्रोजन 78%। उसके बाद ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसोहॉल बनता है। गैसोहॉल किससे बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। गैसोहॉल किससे बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है। आंसर हो जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन कौन से हैं तो कार्बन के दो अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। आंसर हो जाएगा फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। आंसर हो जाएगा 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की। आंसर हो जाएगा एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का अधिकतम घनत्व होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना पर होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो का आर्मेचर बना होता है। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन
600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर होगा 1/6 हो जाएगा इसका, यानी 600 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 100 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 90.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठोस कोण की इकाई क्या होती है? अगला क्वेश्चन है, ठोस कोण की इकाई क्या होती है? आंसर हो जाएगा स्टेरेडियन, आंसर हो जाएगा स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यह प्लास्टिक हो जाता है, यह प्लास्टिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है? आंसर हो जाएगा 0। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को कहाँ पे रखकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध रूप से प्रेरित एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के ठीक 90 डिग्री द्वारा पश्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। आंसर हो जाएगा सफ़ेद फिल्टर से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः होते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। आंसर हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आयन मंडल, आंसर हो जाएगा आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है? अपवर्तन क्या होता है? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश के किरण का मुड़ना, यानी एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश का किरण जाता है और थोड़ा मुड़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है, तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैंगनी रंग का। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य यानी सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैंगनी रंग का, और सबसे ज़्यादा तो लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त वर्ग है, इसका आंसर हो जाएगा ओ, आंसर हो जाएगा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिग्नोमैनोमीटर क्या मापता है? स्पिग्नोमैनोमीटर क्या मापता है? आंसर हो जाएगा रक्तचाप, आंसर हो जाएगा रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताएं? आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बोनार्ड नोबेल, यानी इसको शॉर्ट में अल्फ्रेड नोबेल बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यक्ष्मा यानी TB, ट्यूबरकुलोसिस वायरस, ट्यूबरकुलोसिस वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? आंसर हो जाएगा जॉन नेपियर, आंसर हो जाएगा जॉन नेपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? आंसर हो जाएगा हेनरी बेकुरेल, आंसर हो जाएगा हेनरी बेकुरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन के समय पौधे क्या करते हैं? तो दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोल्डर यानी टांका किसका एलॉय है? यानी शोल्डर जो है किसका मिश्र धातु है?
आंसर हो जाएगा टीन तथा शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? आंसर हो जाएगा पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? आंसर हो जाएगा रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य से अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा आरेखित। आंसर हो जाएगा आरेखित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टेरिन किसकी औषधि है? सिस्टेरिन किसकी औषधि है? आंसर हो जाएगा बुढ़ापा रोकने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा विटामिन। आंसर हो जाएगा विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगें रिकॉर्ड की जाती है। भूकंपीय तरंगें किससे रिकॉर्ड की जाती है? तो आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रिया विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? यानी कौन से परत में बारिश होता है, हवा आता है, मौसमी घटनाएं किस में होता है? ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? आंसर हो जाएगा भूरी। आंसर हो जाएगा भूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? इसका आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। यानी सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी लगभग ही हो गया कितना? 500 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज एवं स्थितिज दोनों ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? आंसर हो जाएगा सिरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? आंसर हो जाएगा ब्यूटेन एवं प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? आंसर हो जाएगा कैटफिश। आंसर हो जाएगा कैटफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। आंसर हो जाएगा वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी में सबसे अधिक उत्तेजक कैफीन होता है। कॉफी में सबसे अधिक उत्तेजक क्या होता है? कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या होता है? तो चाय में क्या होता है? चाय में होता है थीन। चाय में होता है थीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है और हाइड्रोमीटर से
घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सोर्स प्रोग्राम है। एक सोर्स प्रोग्राम क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है समान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। खींची हुई में धनुष में कौन सी ऊर्जा होगी? स्थिति, क्योंकि वो स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन के गति का कौन सा नियम है? तो ये हो जाएगा न्यूटन के गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चलती हुई वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। आंसर हो जाएगा 4 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे के शोधक कौन थे? एक्सरे के शोधक कौन थे? रोंटगन। आंसर हो जाएगा रोंटगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? तो हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? आंसर हो जाएगा 16 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? आंसर हो जाएगा गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती तो अस्थि को एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई इकाई में लेंस की मात्रक क्या है? एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो आंसर हो जाएगा डायऑप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीओएस यानी डिस्क संचालन प्रणाली, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो आंसर हो जाएगा श्वसन क्रिया के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। किलोमीटर में बोलना होगा तो 3 कम कर देंगे, 9.46 × 10⁻12 यानी 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। अब पेयर का बात करें यानी 23 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है यानी मैनोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा दाब मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की त्वरण क्या होता है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? यानी खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो आंसर हो जाएगा कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत रक्षा करती है। ओजोन परत किससे रक्षा करती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, आंसर हो जाएगा उसके द्रव्यमान पर। उसके द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्टोलॉजी यानी संकेत भाषा द्वारा किससे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? डिक्टोलॉजी हिंदी में बोलते हैं संकेत भाषा द्वारा किससे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा बधिरों को। आंसर हो जाएगा
बधिरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैराडे किसकी इकाई है? फैराडे किसकी इकाई है? धारिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? आंसर हो जाएगा टिटनेस। आंसर हो जाएगा टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? आंसर हो जाएगा ए बी। आंसर हो जाएगा ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की हृदय की सामान्य स्पंदन गति कितनी होती है? मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति कितनी होती है? 72 बार। 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग होता है? किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग होता है? आंसर हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव आँख का कैटरेक्ट सर्जरी यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? मानव आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? आंसर हो जाएगा लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ। लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? आंसर हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? यानी मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना पत्थर किस तरह की चट्टान है? चूना पत्थर किस तरह की चट्टान है? आंसर हो जाएगा अवसादी। चूना पत्थर कैसा चट्टान है? अवसादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एसी जनित्र यानी जनरेटर में मुख्यतः क्या होता है? तो ये हो जाएगा इसमें आर्मेचर एक होता है जिसे कुंडली भी बोलते हैं, एक क्षेत्रीय चुंबक होता है, एक स्लिप होता है और एक रिंग और ब्रूसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील के प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर एक क्वेश्चन रिपीट मिला ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? आणविक सूत्र क्या है? CaOCl/Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीय देता है? तो दिया जलता है तो कौन सा रंग ज़्यादा दिखता है? पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो माचिस उद्योग में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध किससे मापा जाता है? तो ओम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? आंसर हो जाएगा इथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन है जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें है गामा किरणें। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें है गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है ब्रोमीन। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वह है ब्रोमीन। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं क्या होती है? तो ये आपस में समानांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रिय गैस परमाणुओं की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आंसर हो जाएगा 8। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है तो किसका संवेग ज़्यादा होगा? आंसर हो जाएगा रेल इंजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण मशीन की क्षमता समानता दर्शाई जाती है। साधारण मशीन की क्षमता समानता दर्शाई जाती है तो आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा।
कि नेक्स्ट सॉरी इसका आंसर हो जाएगा किलोवाट में, आंसर हो जाएगा किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ट्ज किसका मात्रक है? हर्ट्ज, तो हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का, आंसर हो जाएगा आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना का मान समान होता है? किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना का मान समान होता है? आंसर हो जाएगा -40 डिग्री, -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के मूल मात्रक कौन है? तो डीएनए के मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा के नियम का अर्थ है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, केवल संरक्षित किया जा सकता है। यानी एनर्जी इज नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट्स चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? दो पटरियों को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा भौतिकी शास्त्र 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? आंसर हो जाएगा नौवहन, आंसर हो जाएगा नौवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्राइड का नियम संबंधित है किससे संबंधित है? तो सांख्यिकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? यानी चंद्र ग्रहण होता है, आंसर हो जाएगा इसका पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब आ जाती है। पृथ्वी कहाँ चली जाती है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? आंसर हो जाएगा वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किसके कारण चलता है? ये हो जाएगा आंसर केशिकत्व क्रिया के कारण, केशिकत्व क्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये हो जाएगा मृदा की यानी मिट्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किसका व्यंजक प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौर जगत में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा है बुध और सर्वाधिक चमकीला कौन सा ग्रह है? तो शुक्र। सर्वाधिक चमकीला कौन सा ग्रह है? शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? तो मानव यकृत का कार्य नहीं है हार्मोन का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है, श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापमान पर दाब दोगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए वह है 327 डिग्री सेल्सियस, यानी 327 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि विस्थापन D बल F की दिशा में है तो किया गया कार्य होगा? यदि विस्थापन D बल F की दिशा में है तो किया गया कार्य क्या होगा? अधिकतम एवं धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल आवर्त गति में आयाम A एवं अवधि T के साथ अधिकतम वेग है 2πa/t। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम आवेश किसके बराबर होता है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन,
प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या है? संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या है? आंसर हो जाएगा फैराडे। आंसर हो जाएगा फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट या 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4 A यानी 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब की बीमा क्या है? दाब की बीमा क्या है? ml के पावर -1 t के पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर है किसके? 1 यूनिट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो चीन में धनात्मक। आंसर हो जाएगा चीन में धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रडार निकाय का प्रयोग करता है, रडार निकाय का प्रयोग करता है, आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग है बराबर। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतरोधी माइका का पैरावैद्युत गुणांक क्या है? विद्युतरोधी माइका का पैरावैद्युत गुणांक क्या है? आंसर हो जाएगा 6.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कॉनकेव यानी हिंदी में अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है? शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस में मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है। आंसर हो जाएगा संहति। आंसर हो जाएगा संहति। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा आग्नेय शैल में। आग्नेय शैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो 0.5 डेसिबल। 0.5 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योग में प्रयुक्त रसायन का प्रचुर स्रोत है। उद्योग में प्रयुक्त रसायन का प्रचुर स्रोत है। आंसर हो जाएगा कोलतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानांतर विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो यह है नाइट्रोजन और आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? आंसर हो जाएगा जल। आंसर हो जाएगा जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह है पारिस्थितिकी। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है वह है पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंह तथा पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। मुंह
तक पानी से भरा गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर क्या होगा? तो जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। तो दोस्तों ऑडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और स्पीडी का पूरा ऑडियो मैं इस पर डाल रहा हूँ, इसे ज़रूर सुनिएगा और अपनी सफलता पाइएगा।